ध्यान दीजिए। तो देखिए आप इकोनॉमिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर से हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो सीए सीएमए दोनों के लिए ये क्लास हम लोग का इंपॉर्टेंट है और रिलेवेंट है। तो चलिए कॉपी निकाल लीजिए सारे बच्चे, स्टार्ट करते हैं। कनीज बुक दे दीजिए बाबू, देखिए कॉपी निकाल लीजिए, स्टार्ट करते हैं। हेडिंग दीजिए नेचर एंड स्कोप ऑफ यूनिट 1, नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। एकदम ठंडा दिमाग से। अब आप लोग उस स्टेज में नहीं है कि आप लोगों को स्पेलिंग बताया जाएगा, डायरेक्ट टॉपिक नॉलेज अब आपको दिखेगा। बात समझे ना, क्योंकि जब हम लोग 11-12 में पढ़ते हैं तो बेसिक लेवल में पढ़ते हैं, लेकिन जब हम लोग सीए सीएमए ये सब का पढ़ाई करते हैं तो वही चीज को एडवांस लेवल में पढ़ते हैं। बात समझ रहे, चीज सब पहले भी सुना हुआ है, लेकिन अब हम लोग उसको एडवांस लेवल में पढ़ने का कोशिश करेंगे। और जब आप लोग कॉपी बना लेंगे तो कॉपी में क्या होगा, चूंकि ये एमसीक्यू पेपर है ना, तो एमसीक्यू पेपर में हम लोग की पॉइंट्स बनाते जाएंगे। की पॉइंट्स समझ रहे, मेन पॉइंट्स बनाते जाएंगे, जो मेन पॉइंट्स रहेगा उसको नोट करते जाएंगे। चलिए तो इसी विचार के साथ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है कि इकोनॉमिक्स क्या, तो समझिए एक तरह से चैप्टर का नाम हो गया इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स। पहला चैप्टर में आपको इंट्रोडक्शन पढ़ना है। इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमिक्स किसको बोलते हैं, इकोनॉमिक्स किसने लिखा था, कौन कौन आदमी है, कौन कौन एक्सपर्ट का क्या क्या डेफिनेशन है आप लोगों में। क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे भी होते हैं ना इकोनॉमिक्स में जिनका इकोनॉमिक्स था ही नहीं पहले, तो उनके लिए तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है सब जानना। बस समझ रहे। और स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। और सीए लेवल में हर एक, सीएमए लेवल में, सीए लेवल में हर एक चैप्टर से, हर एक टॉपिक से क्वेश्चन रहेगा, तो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आइए तो बाबू ध्यान दीजिए। सबसे पहले इकोनॉमिक्स होता क्या, व्हाट इज इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स है क्या, इकोनॉमिक्स कहते किसको है। तो देखिए इकोनॉमिक्स क्या है, अगर इसको हम आपको बहुत सिंपल में समझाए तो इकोनॉमिक्स को कुछ ऐसे बोला गया है। जैसे मान लीजिए आपका माता जी आपको 500 रुपया देती है। कितना रुपया देती है बाबू, 500। कितना देती है बोलिए, हाँ बोलते जाना है। आपको 500 रुपया देती है, 500 रुपया देती है और बोलती है जाओ बेटा जी लो अपनी जिंदगी। तो सपोज आप एचएस पास करते हो, आपको 500 रुपया मिलता है। उस 500 रुपया में आपको खर्चा करना है। आप कैसे कैसे खर्चा करेंगे 500 रुपया में, तो आपके मन में पहला चीज आएगा कि एक काम करते हैं, इस 500 रुपया में मोबाइल रिचार्ज करा लेते हैं। क्योंकि इंसान को मोबाइल बहुत प्यारा है आज के जमाने में, तो सबसे पहले आपका दिमाग में क्लिक करेगा कि चलिए मोबाइल रिचार्ज करा लेते हैं। दूसरा आपका माइंड में करेगा नहीं हमको बिरयानी बहुत पसंद है, बिरयानी खा लेते हैं। फिर आपका माइंड में क्लिक करेगा नहीं कोई बिरयानी नहीं, कोई मोबाइल रिचार्ज नहीं, ये पैसा का एक तो बुक खरीद लेते हैं, सीए एग्जाम में काम आएगा। इतना अच्छा सोच हम लोग का मन में आता नहीं है, जनरली इतना अच्छा सोच आता नहीं है। फिर आपका मन में क्या आएगा कि चलो इस 500 रुपया का अपना दोस्त को ट्रीट दे देते हैं। ये भी नहीं आएगा आपका मन में। ये सब ऐसा चीज है जो आता नहीं है मन में, बस थ्योरेटिकल समझने के लिए। अभी सवाल ये है कि आप करोगे तो करोगे क्या, क्या आप 500 रुपया में मोबाइल भी रिचार्ज करवा लेंगे, 500 रुपया में बिरयानी भी खा लेंगे, 500 रुपया में किताब भी खरीद लेंगे और 500 रुपया में दोस्त को ट्रीट भी दे देंगे। क्या ये सब चीज संभव है बताइए, क्या ये सब चीज संभव है बताइए, सब चीज संभव है नहीं है। तो इस केस में आदमी क्या करेगा, इस केस में आदमी अपना, देखिए यहां पर सीन क्या है, यहां पर सीन क्या है, आपका रुपया कितना है 500 और आपका मन में इच्छा कितना है बहुत सारा। इकोनॉमिक्स इसी चीज को कहता है, इकोनॉमिक्स कहता है वी हैव लिमिटेड रिसोर्स। कैसा रिसोर्स बाबू बोलिए ना, हाँ। और वी हैव कितना, क्या वांट्स, हम लोग का वांट्स कैसा बोलिए, अनलिमिटेड। रिसोर्स क्या है बच्चों, वांट्स, रिसोर्स, वांट्स, ये क्वेश्चन हो गया। इन इकोनॉमिक्स रिसोर्स आर लिमिटेड या अनलिमिटेड, क्या होगा आंसर, रिसोर्स क्या बाबू, लिमिटेड। अब वांट्स क्या है बोलिए, रिसोर्स, वांट्स। बात समझे ना। और अब आप जब प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं ना, प्रोफेशनल कोर्स में जब भी आप जाएंगे तो प्रोफेशनल कोर्स में आपको लगेंगे कि आप पूरा एरिया में, पूरा मोहल्ला में, पूरा परिवार में आप अकेले कर रहे हैं। क्योंकि अलग चीज आदमी अकेले ही करता है। कॉमन चीज भीड़ देखना है तो उच्च माध्यमिक को कॉलेज में आइए पढ़िए, बीकॉम देखिए, भीड़ देखिए। बस समझ रहे ना, क्यों, क्योंकि अलग चीज। आज अगर आप देखो क्लास देखो ऐसे पढ़ रहे तो समझिए कि आप अलग है, इसलिए यहाँ पे बैठे। तो आपको एकदम फोकस करके मेहनत करके पढ़ाई करना है। बात समझ रहे ना। तो बाबू रिसोर्स क्या है बताइए ना, वांट्स क्या है, अनलिमिटेड। बट व्हाट इज इकोनॉमिक्स, आप इकोनॉमिक्स पढ़ाते पढ़ाते क्या पढ़ा दिए, यही तो इकोनॉमिक्स का बेस है। इकोनॉमिक्स इसी पे टिका हुआ है। लिमिटेड को ये एक और वर्ड यूज किया जाता है इकोनॉमिक्स में, उसको बोलते हैं स्केयर्स। आपसे पूछेगा कि बताइए रिसोर्स क्या है, तो स्केयर्स है। क्या बाबू, स्केयर्स। स्केयर्स मतलब कम, स्केयर्स मतलब कम। वी हैव लिमिटेड रिसोर्स बट अनलिमिटेड वांट्स। हमारे पास रिसोर्स क्या है बाबू, लिमिटेड, बट हमारी इच्छाएं क्या है बोलिए, रिसोर्स, वांट्स, रिसोर्स, वांट्स। तो हाउ टू सेटिस्फाई अनलिमिटेड वांट्स विद द लिमिटेड रिसोर्स, यही आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ाया जाएगा। इकोनॉमिक्स एक ऐसा ब्रांच ऑफ स्टडी है
अलग अलग लोगों ने इकोनॉमिक्स को अलग अलग तरह से डिफाइन किया है। एक कॉमन डेफिनेशन आपको हम यहां पे बताते हैं जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, वो ये है कि इकोनॉमिक्स को लोगों ने अलग अलग तरह से डिफाइन किया। तो लोगों ने क्या कहा, कुछ लोगों ने कहा कि इकोनॉमिक्स एक ऐसा ब्रांच ऑफ स्टडी है जहां पर हम लोग ये पढ़ते हैं हाउ टू यूज लिमिटेड रिसोर्स टू सेटिस्फाई कैसा वांट्स अनलिमिटेड। इंसान के पास बाबू रिसोर्स लिमिटेड है, बट इंसान की इच्छाएं क्या है बोलिए, अनलिमिटेड। हम लोग मर जाएंगे लेकिन हम लोग का इच्छा कभी खत्म नहीं होगा। तो ह्यूमन डाई बट देयर वांट्स नेवर। इंसान मर जाता है लेकिन उसकी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। पीपल डाई बट देयर वांट्स नेवर। जब आप छोटे थे आपको मन में क्या इच्छा हुआ कि एक तो मोबाइल खरीद देते पापा, जब 8-9 में होंगे आप लोग तो आपका मन में इच्छा हुआ कि तो मोबाइल खरीद देते तो मजा आ जाता, तो एक तो मोबाइल आपको खरीद दिए। फिर जब थोड़ा बड़ा हुए मेरे एक कैमरा वाला मोबाइल खरीद देते तो मजा आ जाता, कैमरा वाला मोबाइल खरीद दी। 10 में गए तो कैमरा वाला मोबाइल खरीद दिए, कैमरा वाला मोबाइल खरीद दिए तो फिर मन में हुआ कि एक तो फोटो गोरा होने वाला मोबाइल खरीद देते जिसमें गोरा गोरा फोटो आता, बात समझ रहे ना। तो एक आपका मन में इच्छा हुआ तो फिर पापा एक तो गोरा होने वाला मोबाइल ओप्पो वीवो खरीद दिया, आपको ओप्पो वीवो में फोटो अच्छा आता है वो वाला मोबाइल खरीद दिए, वो भी आपने ले लिए, वो भी ले लिया, आपका वो भी डिजायर पूरा हो गया। फिर आपको मन में हुआ कि बाबा मोबाइल तो खरीदे बेटा आईफोन खरीद दीजिए, एप्पल कटा हुआ सेब वाला। सबको देखते हैं तो जलन होता है, मेरा दोस्त भी लेके आ गई, पहले नहीं लेके आती थी अभी लेके आने लग गई तो हमको भी जलन होने लग गया। तो आप एप्पल का फोन भी खरीद लेते हो, तो एप्पल का फोन ले लिया आप। अब जब एप्पल का फोन भी आप ले लेते हो उसके बाद आपके मन में और इच्छा आता है, क्या इच्छा आता है कि चलिए पापा मोबाइल तो खरीद दिए, अभी ट्यूशन साइकिल से जाते हैं अच्छा नहीं लगता है, ट्यूशन साइकिल से जाते हैं अच्छा नहीं लगता है, तो बाइक खरीद देते तो अच्छा लगता है। पापा एक तो बाइक भी खरीद दी, पापा एक तो हीरो होंडा खरीद दी। तो पापा हीरो होंडा तो खरीदे, मेरा सर के पास बुलेट है, हमको भी बुलेट चाहिए। हमको जलन होने लगे, सर से भी जलन हो गया। तो जलन का लेवल देखिए, जलने वाला इंसान किसी से भी जल सकता है, याद रखिए। इसीलिए जलन को मन में रखना नहीं चाहिए, और अगर जलन रखते हो ना तो एक दुनिया का सबसे खराब चीज है। क्यों? जलने वाला इंसान किसी से भी जल सकता है, वो अपने आप से भी जलन हो जाएगा। और नॉर्थ कोरिया का राजा है ना किंग मुंग जोन, उसका स्टोरी वायरल हुआ था। उस स्टोरी में बता रहा था कि उसका कंट्री में ना, उस कंट्री में एक तो बिस्किट है लोटो चोको पाई, क्या नाम है इसका, हाँ लॉटी चोको पाई। ओके, तो लॉटी चोको पाई जो भी बिस्किट है वो पॉपुलर हो गया था, उसको बिस्किट से जलन हो गया, बेटा बिस्किट बैन करा दिया। बोला हमको जलन हो गया, क्या है हमसे ज्यादा आदमी खाने लग गया इसको, मतलब उसका पॉपुलैरिटी सबसे ज्यादा है ना वहां पे, उसको जलन हो गया कि काहे बिस्किट को आदमी काहे इतना पसंद कर रहा, मतलब बिस्किट से जलन हो जा रहा उसको। तो जलने वाला आदमी किसी से भी जल सकता बाबा। जो भी हो, बाइक भी खरीद दी आपको, बुलेट भी खरीद दी, बुलेट खरीदे पापा कार खरीद देते, कार भी खरीद दी, कार खरीद दिए। बोले पापा एक तो अब क्या, एक तो नौकरी दिला देते, तो पापा बोले नौकरी खुद से लेना होगा। फिर आप ऊपर वाला अल्लाह ईश्वर भगवान जिसमें भी आप विश्वास करते हैं, दुआ मांगने लग गए, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च जाने लग गए, खूब पूजा पाठ करने लग गए, खूब इबादत मांगने लग गए। काहे? कि तो बड़ा नौकरी दिला दीजिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट बना दीजिए, बस चार्टर्ड अकाउंटेंट भी बन गए आप। बोले अब एक तो शादी करा दीजिए प्लीज, एक अच्छा लड़का एक तो अच्छा लड़की देख के शादी कर दे, शादी भी आपका हो गया। फिर बोले एक तो बेटा, ज्यादा नहीं बेटा बेटी होता है, तो हम लोग समाज में तो अभी भी बेटा बेटी में लोग फर्क करते हैं, समाज में अभी भी तो लोग पार्शियलिटी करते हैं। तो एक तो बेटा हो जाए बस हो गया, बेटा भी आपका हो गया, मान लीजिए अभी भी आप खुश नहीं अपना जिंदगी में। बोले बेटा हो गया, थोड़ा बेटा का स्कूल अच्छा स्कूल में नाम लिखा, वो भी नाम लिखा गया। अब बेटा माध्यमिक टॉप करो, वो भी बेटा टॉप कर गया। बेटा उच्च माध्यमिक के पास गया, बेटा पूरा बोला बेटा को भी चार्टर्ड अकाउंटेंट बना, वो भी बेटा चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया। अब क्या चाहिए? अब आप मरने वाले हैं, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, मरने वाले हैं। मरने टाइम बोले पानी पिला दीजिए, फिर बेटा का मुंह दिखा दीजिए, बेटी का चेहरा दिखा दीजिए। इंसान का इच्छा कभी खत्म नहीं होता। पीपल डाई बट देयर वांट्स नेवर, याद रखिएगा, पीपल डाई बट देयर वांट्स नेवर। और इंसान की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, कभी भी। आप कभी भी मिला के मेरे बात को सोचना समझना, आपको फील होगा। तो रिसोर्स क्या है बाबू? लिमिटेड। अब वांट्स क्या है? रिसोर्स, वांट्स, रिसोर्स, वांट्स एंड हाउ टू रो क्यों रेकॉग्नाइज अनलिमिटेड वांट्स देख के क्या इंसान की इच्छा कभी खत्म नहीं होगा, हम लोग का इच्छा कभी खत्म नहीं होगा। तो बाबू रिसोर्स लिमिटेड है, वांट्स क्या है? अनलिमिटेड है। इन दोनों के बीच का जो गैपिंग है, उस गैपिंग को हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ के दूर करने का कोशिश करेंगे। इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ेंगे प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन, सामान बनेगा कैसे, सामान को बांटेंगे कैसे, सामान को यूज कैसे करेंगे। इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ेंगे रिसोर्स को यूज कैसे करेंगे। इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ेंगे इंसान की अगर अनलिमिटेड इच्छाएं हैं तो उस अनलिमिटेड इच्छाओं को किस हद तक और कैसे दूर किया जा सकता है। इन सब चीज के बारे में हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ने वाले हैं। एक एक करके की पॉइंट्स लिखते जाइए, नोट्स बना रहे, अपना नोट्स हम लोग बनाएंगे, उसके साथ साथ अपना अपना स्टडी मटेरियल का पीडीएफ भेज देंगे आपको। सीए का सीए इंस्टीट्यूट से, सीएमए का सीएमए इंस्टीट्यूट वाला, उस इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल से भी आप पढ़िएगा, समझे ना वो, समझे, उससे भी पढ़िएगा, समझे। एक मिनट क्या आते हैं, एक मिनट की समझे, उससे भी आप पढ़िएगा, समझे। तो इस तरह से आपको पढ़ना है, समझे। लिमिटेड रिसोर्स, वांट्स क्या बाबू? अनलिमिटेड। तो लिखिए पॉइंट नंबर 1 लिखिए, पॉइंट नंबर 1 लिखिए, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, रिसोर्सेज आर लिमिटेड,
पॉइंट नंबर 2 लिखिए, ह्यूमन वॉन्ट्स आर unlimited. Human wants are unlimited. रिसोर्स क्या बाबू? लिमिटेड। अब वॉन्ट्स क्या बोलिए? अनलिमिटेड। पॉइंट नंबर 3 लिखिए, द मीन्स टू सेटिस्फाई, द मीन्स टू सेटिस्फाई, the means to satisfied unlimited wants are scarce. The means to satisfy unlimited wants are scarce and these are the subject matter, these are the subject matter of economics. हो गया बाबू? अगला पॉइंट में आइए, देखिए, दीज आर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ क्या बाबू? इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स में यही सब चीज पढ़ना है हम लोग को। तो ये 3 बात को हम लोगों ने यहाँ पर डिटेल में डाला। क्या किस चीज को डिटेल में डाला बताइए? हम लोग पढ़े बहुत कुछ बात की है, लेकिन लिखेंगे कुछ। देखो, पढ़ने और लिखने का लैंग्वेज अलग होता है। पढ़ते आप बहुत कुछ हो, लेकिन लिखते वही हो जो आपका रेलिवेंट रहता है। तो इररिलेवेंट चीज को लिखने का नहीं है। क्लियर हो गया गाइस? अभी इकोनॉमिक्स को लिखा किसने था? तो इकोनॉमिक्स की किताब को सबसे पहली बार जिन्होंने लिखा था, उनका नाम था एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने इकोनॉमिक्स की किताब को सबसे पहली बार लिखा था इन द ईयर 1776, 1776। कौन सा ईयर बच्चों? बोलिए। यस, 1776। इन द ईयर 1776 द बुक ऑफ इकोनॉमिक्स वॉज रिटन। 1776 वो साल था जब इकोनॉमिक्स का बुक लिखा गया था। और इकोनॉमिक्स के बुक को जिन्होंने लिखा था उनका नाम था एडम स्मिथ। क्या नाम था बच्चों? तो हम पूछते हैं, आप बताइए, हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? ये कल भी फादर थे, आज भी फादर है, कल भी फादर रहेंगे। जब तक इकोनॉमिक्स चलेगा इनका नाम रहेगा, क्योंकि हमेशा जब भी आप देखो, जब भी कोई चीज आप पढ़ते हो ना, तो याद रखिएगा हमेशा जो लाइन कहते हैं हम लोग कि फर्स्ट इज फॉरएवर। जो फर्स्ट होगा वही फॉरएवर होगा। आदमी कभी नहीं पूछता सेकंड कौन आया क्लास में, फर्स्ट कौन आया। कभी पूछता है कोई सेकंड कौन आया? तो याद रखिएगा जो फर्स्ट होगा वही फॉरएवर होगा। अगर मान लीजिए आपके परिवार में आप पहली बार सीए कोई कर रहा है या सीए में कर रहा है, तो आप फॉरएवर के लिए हो गए, क्योंकि आपका नाम सभी स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। सभी लोग बोलेंगे ये लड़का पढ़ाई किया था। बात समझ रहे ना? तो फर्स्ट जो होगा वही फॉरएवर होगा। फर्क नहीं पड़ता है कि कौन क्या कर रहा है। तो यहां भी वही चीज है। एक एडम स्मिथ के बाद हजारों इकोनॉमिस्ट आए हैं और अभी भी है। उनका नाम भी आपको पढ़ाएंगे हम चैप्टर में आगे, लेकिन नाम हमेशा अमर किसका रह गया? एडम स्मिथ। हु इज द फादर? तो एडम स्मिथ। फादर शब्द में कौन आएगा? एडम स्मिथ। फादर शब्द में थोड़ी बोलेंगे सैमुअल्सन आएगा। फादर में थोड़ी जेबी से आएगा। बहुत सारे इकोनॉमिस्ट है। फादर मतलब एडम स्मिथ। हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? एडम स्मिथ। इकोनॉमिक्स के फादर कौन? इकोनॉमिक्स के फादर है एडम स्मिथ। उन्होंने कौन से ईयर में बुक लिखा? 1776। और उनका बुक का नाम क्या था? उनका बुक का नाम था, उनका बुक ज्यादा ही बड़ा नाम था। देखिए हम लिखते हैं बोर्ड पे तो आपको बताएंगे। पहले लिखते हैं, उनका बुक का नाम था एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। बाबा देख लीजिए, एडम स्मिथ का किताब का नाम एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। एडम स्मिथ ने किताब लिखा था, उसका नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। इसका मतलब हुआ इतना बड़ा इनका किताब का नाम था। और इनका किताब को शॉर्ट में अगर बोलना होगा तो ऐसे बोलिएगा, वेल्थ ऑफ नेशन। क्या बोलिएगा? अब समझ रहे? इनका पूरा नाम क्या था? इन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। शॉर्ट में बोलना होगा तो क्या बोलिएगा आप? वेल्थ ऑफ नेशन। तो आपसे अगर कोई पूछेगा, बताइए एडम स्मिथ ने जो किताब लिखा था उसका नाम क्या था? वेल्थ ऑफ शॉर्ट में बोलेंगे। लिखिए पॉइंट नंबर 4। देखिए पॉइंट नंबर 4, इन द ईयर 1776 in the year
1776 the first book of economics first book of economics क्या लिखा बाबू? In the year 1776 the first book of economics was written by Adam Smith with the name of उसका नाम लिख लीजिए, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। चलिए, तो बच्चों लिख लिए, नाम लिख लिए। ये था एडम स्मिथ के बारे में। अब इकोनॉमिक्स कितने टाइप के होते हैं? तो इकोनॉमिक्स बेसिकली दो तरह के हैं। एक इकोनॉमिक्स है हम लोग का माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। देयर आर टू ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। बहुत सारे ब्रांचेस है, बेसिकली टू ब्रांचेस है। एक हो गया माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक क्या हो गया वो मैक्रो इकोनॉमिक्स। एक क्या बोलिए? दूसरा? एक तो दूसरा माइक्रो मतलब होता है इंडिविजुअल, माइक्रो मतलब होता है छोटा, माइक्रो मतलब स्मॉल, और मैक्रो मतलब लार्ज। माइक्रो मतलब स्मॉल, अब मैक्रो मतलब लार्ज। माइक्रो मतलब मैक्रो। तो जब आप पूरा कंट्री के बारे में पढ़ेंगे, पूरा इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, पूरा देश के बारे में पढ़ेंगे, ये हो गया मैक्रो इकोनॉमिक्स। और जब आप एक इंडिविजुअल के बारे में पढ़ेंगे, एक व्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे, एक इंसान के बारे में पढ़ेंगे, ये हो गया माइक्रो इकोनॉमिक्स। समझो आप क्या बोले हम? समझे कि नहीं बोलिए? तो बताइए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में वी स्टडी अबाउट इंडिविजुअल बिहेवियर एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में वी स्टडी अबाउट द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट ऑफ द होल इकोनॉमी। तो इकोनॉमिक्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब इंडिविजुअल स्टडी। इंडिविजुअल मतलब जैसे आकाश का डिमांड क्या है, आकाश का प्राइस क्या, आकाश जो प्रोडक्ट बेच रहा है उसका प्राइस क्या है। तो इंडिविजुअल बिजनेस के बारे में, इंडिविजुअल इंडस्ट्री के बारे में, इंडिविजुअल के बारे में जब आप पढ़ते हो तो माइक्रो इकोनॉमिक्स। और जब आप पूरा ग्रुप के बारे में पढ़ते हो, पूरा कंट्री के बारे में पढ़ते हो, जैसे इंडिया का नेशनल इनकम कितना है, इंडिया में गरीबी कितना है, इंडिया में बेरोजगारी क्या है, ये होता है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में यू स्टडी अबाउट होल इकोनॉमिक सिस्टम। मैक्रो इकोनॉमिक्स में पूरा इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में आप पढ़ते हैं। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप एक इंडिविजुअल के बारे में पढ़ते हो। तो व्हेन यू स्टडी अबाउट द इंडिविजुअल, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। And when you study about the whole economy, इकोनॉमी मतलब पूरा कंट्री, तो इसको क्या बोलते हो बाबू? मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्लियर है गाइस? देखिए, देयर आर, पॉइंट नंबर कितना बाबू? 5। देयर आर टू branches of economics. There are two branches of economics. Two branches of economics. Point number 1, microeconomics. Point number 2, macroeconomics. Macroeconomics. माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड क्या बाबू? मैक्रो इकोनॉमिक्स। हो गया बाबू? तो देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स का कितना बाबू? मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में फर्क क्या है? तो अब ये लिखिए, पॉइंट नंबर कितना बाबू? पॉइंट नंबर 6 लिखिए।
लिखिए, क्या लिखिए बाबू? पॉइंट नंबर 6 लिखिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में हेडिंग दे दिया माइक्रो इकोनॉमिक्स। लिखिए, इट इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स which is concerned with the individual behavior. It is concerned with the individual behavior. For example, the subject matter of microeconomics, is product pricing, consumer behavior, factor pricing, behavior of the firm, etc. etc. लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, कुछ पॉइंट लिख रहे, कुछ एग्जांपल्स लिख रहे, फर्म एटसेट्रा। देखिए मतलब क्या हो गया बोले तो ये कुछ एग्जांपल हम लोगों ने लिखा कि क्या क्या बहुत कुछ है एग्जांपल में। हम लोगों ने एक एग्जांपल लिखा कि जब हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो इन सब चीजों पे फोकस करेंगे। कंज्यूमर बिहेवियर, एक आदमी कैसे बिहेव करेगा, एक आदमी का डिमांड क्या होगा, एक बिजनेसमैन का सप्लाई क्या होगा, एक प्रोडक्ट का प्राइस क्या होगा। तो जब आप एक प्रोडक्ट का प्राइस, एक बिजनेसमैन के बारे में, एक बिजनेसमैन का लोकेशन के बारे में, इन सब चीजों के बारे में पढ़ते हो, ये हो गया माइक्रो। माइक्रो मतलब स्मॉल, माइक्रो मतलब क्या हो, स्मॉल। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या हो गया, लार्ज। पूरा इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, नेशनल इनकम पढ़ते हैं, देश में रोजगार कितना है पढ़ते हैं, देश में बेरोजगारी क्या है वो पढ़ते हैं। ये सब चीज होगी आप लोग का मैक्रो इकोनॉमिक्स। कौन सा इकोनॉमिक्स बाबू, मैक्रो। तो अब मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में लिखिए, अब मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में लिखेंगे बच्चों। इट इज द स्टडी ऑफ द ओवरऑल economic phenomena or study of whole economy rather than RATHER rather than individual part, whole economy rather than individual part. इंडिविजुअल पार्ट हो गया बाबू। चलिए अगला में चलते हैं। तो इसका लिखिए फ्यू एग्जांपल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स आर
few examples of macroeconomics are national income, comma, national output, comma, level of employment, comma, economic growth, etc. 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 देखिए समझे, तो इकोनॉमिक्स का ये बात हो गया, ये हो गया हम लोग का इकोनॉमिक्स का बेसिक पार्ट। इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स किसको बोलते हैं, क्या रिसोर्सेज है, किसके ऊपर टिका हुआ है, ये सब हम लोग यहाँ पे पढ़े हैं। तो अब देखो क्या है ना कि अलग अलग पार्ट में अलग अलग टॉपिक है। अब देखिए इकोनॉमिक्स को कुछ लोग बोलते हैं साइंस, कुछ लोग बोलते हैं आर्ट, किसी ने इकोनॉमिक्स को साइंस कहा, किसी ने इकोनॉमिक्स को आर्ट कहा, जिसने इकोनॉमिक्स को जितना जाना उसने इकोनॉमिक्स को उतना समझा। तो हर आदमी इकोनॉमिक्स को अपना अपना हिसाब से डिफाइन किया। कुछ देखो इकोनॉमिक्स को साइंस भी कहा जाता है, इकोनॉमिक्स को आर्ट भी कहा जाता है। तो अगर एमसीक्यू में पूछता है इकोनॉमिक्स इज साइंस, ये आर्ट, बोथ, आंसर क्या होगा बताइए? बोथ। साइंस है आर्ट है ना, दोनों है, दोनों है। साइंस क्यों? क्योंकि जैसे साइंस एक सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज है, जैसे साइंस में कॉज इफेक्ट पढ़ते हैं, साइंस में तो ही पढ़ते हैं ना हम लोग, साइंस में क्या पढ़ते हैं? कॉज इफेक्ट। वैसे इकोनॉमिक्स में भी, इकोनॉमिक्स को भी एक तरह से साइंस माना गया। अब इकोनॉमिक्स को साइंस के जैसा माना गया है, बात समझे ना? इकोनॉमिक्स इज नॉट प्योर साइंस लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये प्योर साइंस नहीं। अगर साइंस रहता तो कॉमर्स में क्यों पढ़ते? कॉमन सेंस। तो इकोनॉमिक्स को साइंस के जैसा माना गया। क्यों? इकोनॉमिक्स का कुछ कुछ क्वालिटी साइंस से मिलता है। इकोनॉमिक्स एज अ साइंस, इकोनॉमिक्स एज अ आर्ट। आर्ट क्यों बोला गया? क्योंकि इकोनॉमिक्स का बहुत सारा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, इसीलिए इसको लोग आर्ट कहते हैं। आर्ट मतलब कोई चीज का प्रैक्टिकल यूज होता है, उसको आर्ट कहते हैं। इकोनॉमिक्स को साइंस क्यों कहा गया? क्योंकि साइंस को सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज है। तो अब यहां पर अगला टॉपिक हम लोग का यही होने वाला है कि इकोनॉमिक्स साइंस है ना आर्ट है। चलिए लिखिए अगला पॉइंट। कितना पॉइंट हो गया बाबू? 8, 7 के 8 होगा। पॉइंट नंबर 8 लिखिए। इकोनॉमिक्स इज considered as science because it establishes the relation between cause and effect, because it establishes the relation between cause and effect, and it involves various branch of various tools of science, such as maths, stats, econometrics, etc. etc. अब एग्जाम में आपसे कारण तो नहीं पूछेगा, एग्जाम में आपसे ये पूछेगा कि बताइए इकोनॉमिक्स साइंस है या आर्ट्स है, तो बोलेंगे साइंस भी है बाबा, आर्ट भी लिखवाएंगे आपको। साइंस क्यों है? ये कारण है, कुछ का रीजन हमने लिखवा दिया। व्हाई इकोनॉमिक्स इज साइंस? बिकॉज इट हैज दीज फीचर्स, ये सब खूबी है। अभी साइंस में एक और पॉइंट है, पॉजिटिव साइंस या नॉर्मेटिव साइंस, ये लाइन समझने का है। पॉजिटिव साइंस या नॉर्मेटिव साइंस में क्या फर्क होता है? पॉजिटिव साइंस का मतलब होता है जो आपको अभी का बात करे, जो कॉज इफेक्ट का रिलेशन बताता है उसको पॉजिटिव साइंस बोलते हैं। जो कॉज इफेक्ट का रिलेशन बताए वो क्या होगा? पॉजिटिव साइंस। और नॉर्मेटिव साइंस का काम होता है सजेशन देना, टू सजेस्ट समथिंग, व्हाट आउट टू बी डन। जैसे देश में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं,
तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, व्हाट गवर्नमेंट नीड्स टू डू, ये हो गया नॉर्मेटिव साइंस का है। यहां पे हम लोग सजेशन देते हैं, क्या देते हैं बाबू, सजेशन। हम लोग यहां पे सजेशन देंगे ना गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट नीड टू डू दिस 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 दिस। अब धूप में मत निकलिए, नहीं तो ये हो जाएगा। ये लाइन को बोलेंगे नॉर्मेटिव लाइन, नॉर्मेटिव साइंस। नॉर्मेटिव और पॉजिटिव लाइन का मतलब समझिए, बार बार क्वेश्चन में आता है, इकोनॉमिक्स इज नॉर्मेटिव साइंस, पॉजिटिव साइंस, तो बोलेगा बोथ, नॉर्मेटिव भी है और पॉजिटिव भी है। नॉर्मेटिव साइंस मतलब जो सजेस्टिव नेचर का हो, जो सजेशन देता है, जिस लाइन से सजेशन निकलता हो वो नॉर्मेटिव हो गया, और जो लाइन फैक्ट को स्टैब्लिश करता है वो पॉजिटिव हो गया। बात समझे, सूरज पूरब में उगता है इसलिए दिन रात होता है, सूरज पूरब में उगता है इसलिए क्या होता है बच्चों, दिन रात। तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव या नॉर्मेटिव, पॉजिटिव। आज धूप निकला हुआ है, मत निकलिए आप, ये तो काला हो जाइएगा, नॉर्मेटिव आपको हम सजेशन दे रहे, बस समझ रहे ना। तो व्हेन यू सजेस्ट, बस जैसे जैसे आपको ये तो हो गया जनरल एग्जांपल, इकोनॉमिक्स वाला एग्जांपल देते हैं। देखिए, जिनका इकोनॉमिक्स था आपको पता होगा, अगर कोई सामान महंगा होता है तो हम लोग क्या खरीदते हैं, कम। ये हो गया पॉजिटिव साइंस, मतलब पॉजिटिव लाइन हो गया, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट हो गया। अब अगर डिमांड घट रहा है, हाउ डिमांड कैन बी इंक्रीज, सजेशन हो गया, हाउ यू कैन डू इट, हाउ टू डू इट, सजेशन देंगे। तो जब किसी को सजेशन देंगे तो क्या हो जाएगा वो नॉर्मेटिव। समझे क्या होगा, फिर से बोले क्या, पॉजिटिव मतलब जो कॉज इफेक्ट का रिलेशन स्टैब्लिश करता है, और नॉर्मेटिव मतलब जो क्या देता है बाबू, सजेशन। तो लिखिए उसी में पैराग्राफ चेंज करके, इकोनॉमिक्स कैन बी सेड एज, इकोनॉमिक्स कैन बी सेड एज, लिखते हैं, economics can be said as positive science as well as normative science. Economics can be said as positive science एज वेल एज नॉर्मेटिव साइंस। इसको पॉजिटिव साइंस भी बोलते हैं, नॉर्मेटिव साइंस भी बोलते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, पॉजिटिव साइंस स्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन cause and effect but normative science is suggestive in nature, suggestive in nature। हो गया, अब क्लियर है गाइस यहां तक? क्या कितना पॉइंट हो गया वो बताइए। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, लिखिए पॉजिटिव साइंस, कितना नंबर पॉइंट बोलिए, 9। पॉजिटिव साइंस फोकस ऑन, उसका ऐसे लिखेगा जैसे हम लिख रहे, फोकस ऑन व्हाट इज, क्या है, ये पॉजिटिव साइंस बताता है, क्या है क्या नहीं है, पॉजिटिव साइंस बताता है। समझ रहे आकाश? आर क्या होना चाहिए, व्हाट आउट टू बी, ये नॉर्मेटिव साइंस बताता है। समझे? तो आपसे एमसीक्यू पूछेगा कि व्हाट इज एक्सप्लेन्ड बाय विच साइंस, तो क्या बोलिएगा, पॉजिटिव साइंस। कौन सा साइंस बोलिए, बोलिए ना। अगर बोलेगा व्हाट आउट टू बी, कौन साइंस बताता है, नॉर्मेटिव। नॉर्मेटिव साइंस बताता है क्या होना चाहिए, और पॉजिटिव साइंस बोलता है कि क्या हो रहा है। तो लिखिए, क्या लिखिए, लिखिए कितना नंबर पॉइंट है, व्हाट इज। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, पॉइंट नंबर 10, नॉर्मेटिव साइंस focus on what out to be, yes, OUGST, out to be,
व्हाट आउट टू बी, क्या होना चाहिए। समझ गए बाबू? देखिए ऐसे करके के पूरा हर सब्जेक्ट में ऐसे ही हम लोग कि जो जहां जो एमसीक्यू पार्ट होगा उसमें की पॉइंट, एमसीक्यू नहीं भी होता की पॉइंट तो बनाना ही पड़ेगा आपको, पढ़ने में सुविधा होगा, नोट्स तो बनाना ही पड़ेगा, अच्छे से नोट्स बनाएंगे। तो बाबू कहां था, अगला पॉइंट ये पॉइंट हो गया इकोनॉमिक्स क्या है नहीं है, किसको बोलते नहीं बोलते, सारा एस्पेक्ट जितना है आपके सामने डिस्कस किए। अगला पॉइंट लिखिए, इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो द आर्ट, इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो द आर्ट, इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो द आर्ट बिकॉज it involves practical application of, economics is also the art because it involves practical application of the rules and principles, application of the rules and principles for attaining the goal, for attaining the goal, application for attaining the goal, for attaining the क्या बाबू, गोल। गोल को अचीव करने के लिए जो भी देखो, अच्छा क्या आपको ना पहले ही बताया कि आर्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि आर्ट मतलब होता है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। जैसे आप होता है, जैसे दोस्त यार में कभी कोई कुछ गलती करता है, आप उसको सजेस्ट करते हो कि ऐसा क्यों करते हो, बोलता है मेरा आर्ट है। आर्ट मतलब अपना तरीका, एक ही चीज को लिखने का अलग अलग आदमी का अलग तरीका है। इकोनॉमिक्स को भी एक आर्ट बोला गया, क्यों? क्योंकि हर आदमी अपना अपना हिसाब से इसको अप्लाई करता है। तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जब कोई भी चीज का होता है ना, उसको बोलते हैं आर्ट। क्या बोलते हैं बाबू? आर्ट। समझ गए? आर्ट्स नहीं, आर्ट। आर्ट आर्ट मतलब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, जो आपने पढ़ा है, जो आपने समझा, उसका प्रैक्टिकल यूज। कितना पॉइंट हो गया वो बताइए? 11 पॉइंट हो गया। नेक्स्ट में आइए, यहां तक क्लियर है? चलिए देखिए, अच्छा अगर एडम स्मिथ की बात करेंगे तो एडम स्मिथ जो थे उन्होंने वेल्थ डेफिनेशन पे फोकस किया था। एडम स्मिथ जो थे उनके बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो एडम स्मिथ ने वेल्थ डेफिनेशन पे ही फोकस किया। अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ इकोनॉमिक्स क्या है, तो अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ इकोनॉमिक्स क्या है, तो एडम स्मिथ के हिसाब से इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। अगर एडम स्मिथ का डेफिनेशन को आप एनालाइज करते हो तो एडम स्मिथ ने सिर्फ और सिर्फ वेल्थ पे फोकस किया। उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक्स एक ऐसा ब्रांच ऑफ स्टडी है, इकोनॉमिक्स एक ऐसा ब्रांच ऑफ स्टडी है जो सिर्फ और सिर्फ वेल्थ क्रिएशन पर फोकस करता है, अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ। जिसको बाद में जो लोग इकोनॉमिस्ट लोग आए उन लोगों ने इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने कहा कि ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि अगर खाली आप वेल्थ क्रिएशन पे फोकस करेंगे तो आदमी बहुत सारा अनएथिकल एक्टिविटीज करेगा। अगर किसी समाज में एक इंसान सिर्फ और सिर्फ वेल्थ पे फोकस कर रहा, खाली धन बनाने पे फोकस कर रहा, तो जब खाली धन के पीछे भागेंगे तो इंसान का जो सम्मान है, इंसान का जो एथिक्स है, इंसान पैसा कमाने के चक्कर में बहुत बार गलत गलत काम भी कर देता है। तो अगर इकोनॉमिक्स का, उन्होंने कहा था कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। अगर पूछेगा व्हाट इज इकोनॉमिक्स एज पर एडम स्मिथ, तो आज आपको हम वेल्थ डेफिनेशन पढ़ा रहे। इकोनॉमिक्स का वेल्थ डेफिनेशन एडम स्मिथ ने दिया था। अलग अलग एक्सपर्ट थे, उनके डेफिनेशन को अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है, जो आपको हम पढ़ाएंगे। आज वेल्थ डेफिनेशन तक हम लोग पढ़ेंगे। तो वेल्थ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स वाज एक्चुअली गिवन बाय एडम स्मिथ, सपोर्टेड बाय जेबी से। जेबी से एक इकोनॉमिस्ट थे, जेबी से, उन्होंने, जेबी से उनका नाम था, उन्होंने भी सपोर्ट किया। उन्होंने बोला हाँ ठीक बोल रहे, ठीक बोल रहे, एडम स्मिथ ठीक बोल रहे। होता ना जैसे ऐसे एक तो दोस्त बोला और उसका चेला, आप लोग का भाषा में चेला चपाटी लोग, बात समझे ना, उसका भाषा में चेला चपाटी लोग। एक आदमी से बोला हाँ भैया सही बोले, नहीं। तो जेबी से भी ऐसे ही था। तो एडम स्मिथ ने जो डेफिनेशन दिया उसको जेबी से ने भी सपोर्ट किया। जेबी से भी ने कहा कि, जेबी से इकोनॉमिस्ट का नाम था, तो एडम स्मिथ ने कहा इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ स्टडी विच इज कंसर्न विद द एलोकेशन ऑफ वेल्थ, क्रिएशन ऑफ वेल्थ। एडम स्मिथ के हिसाब से इकोनॉमिक्स यही है कि वेल्थ कैसे बनेगा, वेल्थ को कैसे बंटवारा करेंगे, वेल्थ को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वेल्थ में ही शुरू, वेल्थ में ही खत्म। एंड दोस्तों अगर वेल्थ में ही शुरू, वेल्थ में ही खत्म, तो उसके एक खराबी क्या है, सबसे बड़ा खराबी क्या है? यू विल इग्नोर द ह्यूमन एक्टिविटीज, यू विल इग्नोर द ह्यूमन एस्पेक्ट। इफ यू रन बिहाइंड द प्रॉफिट, इफ यू रन बिहाइंड क्रिएटिंग द वेल्थ, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, एक पॉसिबिलिटी होता है कि इंसानी जो साइड है उसको आप इग्नोर करोगे, इंसान का जो साइड है, ह्यूमन साइड जो है उसको आप इग्नोर करोगे। तो वही बात यहां पे बोला गया है। तो चलिए इसको लिखते हैं हम लोग। वेल्थ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, वेल्थ definition of economics was given by, wealth definition of economics
was given by Adam Smith supported by JB Say according to J.B SAY से JB से उसका लिखिए according to Adam Smith, economics is the science of wealth. Economics is the science of wealth. एडम स्मिथ के हिसाब से इकोनॉमिक्स क्या है, तो साइंस ऑफ वेल्थ है. उसी में लिखिए द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ this definition that it ignores the human aspect. समझे? So it is not widely accepted. ठीक है. अब तो यहां तक हम लोग आज पढ़ते हैं. तो ये था पूरा हम लोग का पहला क्लास का टॉपिक. इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स को बोलते हैं. इसके आगे फिर और भी डेफिनेशंस और भी कॉन्सेप्ट है. रेगुलर क्लास के क्या करेंगे हम लोग बताए देंगे, आपको रूटीन भेज देंगे. बस समझे, इस तरह से पूरा हम लोग को क्लास को करते जाना है. आपको हम ग्रुप में ऐड किए हुए हैं, आप लोग को ग्रुप में भेजते जाएंगे. सारा अपडेट आप लोग देखते जाइएगा. सारा स्टडी मटेरियल जितना है सब ग्रुप में ही भेज देंगे आपको को, सारा PDF फॉर्मेट में. तो इंस्टीट्यूट जो हम लोग पढ़े हैं वही आप अपना जैसे CA करे तो CA इंस्टीट्यूट का मैथ्स से, CMA करे तो CMA इंस्टीट्यूट का मैथ्स से रीडिंग कर लेंगे. बात समझे ना. हम लोग A to जनरल नोट्स बनाएंगे. चलिए, थैंक यू.